नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल दिल्ली। पीपल दिल्ली की टीम आज योगिता सिंह जी से मिलने पहुंची है। योगिता सिंह जी दिल्ली बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष है, इसी के साथ साथ सेंट्रल दिल्ली नगर निगम की चेयरमैन भी है। तो सबसे पहले योगिता सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। योगिता सिंह जी, जब मैं यहाँ पर आ रही थी, मैं काफ़ी चीज़ें मन में सोच रही थी कि आपसे ये पूछूं वो पूछूं, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, बीजेपी ही क्यों? देखिए, 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई और उसमें बदलाव के आप पूरे देश को बदलते हुए देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, जिसको कि उन्होंने करके दिखाया। उसके बाद 2019 में उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और अब उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास भी जोड़ा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर तीसरी बार आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए काम किया और हमारी विचारधारा यही है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए ही बीजेपी। तो आपने अब काम की बात की है, काम के सवाल पूछने वाली हूँ अब मैं आपसे। तो अभी मैं जब आ रही थी, बारिश भी हो रही थी, अभी भी हल्की हल्की बाहर बारिश हो रही है। बारिश के लिए दिल्ली कितनी तैयार है? क्या दिल्ली इस वक्त बारिश के लिए आप मान सकते हैं कि बारिश हो गई तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी, बारिश होगी तो नालियों का पानी बाहर नहीं होगा, बारिश होगी तो दिल्ली वाले जाम में नहीं फंसेंगे? दिल्ली में 100 दिन से ज़्यादा हो गए आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और पहले ही दिन से रेखा जी और उनकी टीम ने, कैबिनेट ने ये निर्णय किया कि दिल्ली में बारिशों में बहुत पानी भर जाता है। इसीलिए उन्होंने टारगेट भी लिया। आज आप पूरी दिल्ली में घूम के देखिए कि आपको सड़कों पे गाद के ढेर नज़र आएंगे। इतनी गाद निकाली गई है, और ज़्यादातर लोगों के मुख से भी आप ये सुन रहे होंगे कि दिल्ली में काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आज ही पूरा मतलब दिल्ली में 1% भी वाटर लॉगिंग नहीं होगी, बट ये पक्की बात है कि पहले जितना हाल बुरा नहीं होगा। और इस पूरे 1 साल के अंदर, क्योंकि देखिए जब आप कोई भी इमारत खड़ी करते हैं तो उसकी पहले नींव रखते हैं। आज हमने वो गाद तो निकाल दी, अब वो उठ भी रही है। एक ही दम सारे नाले नालियाँ साफ हो जाएंगे ऐसा नहीं है, बट दिल्ली नगर निगम भी और पीडब्ल्यूडी भी, दोनों ने अपना काम निरंतर जारी रखा है और अभी भी काम हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जब बारिश आएगी तो उतनी वाटर लॉगिंग नहीं होगी जितनी पहले होती थी। मतलब अभी आप मान रहे हैं कि अभी काम और चाहिए, अभी और दिल्ली को काम चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, पहले गाद निकाली, अब हम डीसिल्टिंग, हम उसको सिल्ट को उठवा भी रहे हैं। क्योंकि सिल्ट का क्या होता है, जैसे वो निकाली तो ड्राई होने के बाद ही उठती है, और वो इतनी ज़्यादा है। आप सोचेंगे कि हमारी ज़ोन में, मैं अपनी ज़ोन की ही बात करूं तो भी हमें बहुत जगह से अभी उठानी है। निकाल तो दी है हमने 100 दिन का प्लान बनाया था, और दिल्ली सरकार ने भी बड़े बड़े नालों की सफाई कर दी है। जब इतनी सफाई हुई है तो डेफिनेटली कुछ तो अच्छा होगा। बट ये काम, क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाला प्रयास है, और भविष्य में जो भी काम करना होगा वो भी दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों करेंगे। दिल्ली के लोग जब सड़कों पर चलते हैं, उन्हें गड्ढों की बड़ी शिकायत होती है। वो कहते हैं कि 100 मीटर भी सड़क ऐसी नहीं है कि हमारी बाइक या हमारी गाड़ी को एक जर्क ना लगे। आप भी आती होंगी, आप भी वो महसूस तो करती होंगी, तो उसके लिए आपकी क्या कोशिश है? देखिए, सबसे बड़ी पहल आदरणीय प्रवेश जी ने कल 3400 कुछ गड्ढे उन्होंने कल भरे हैं एक ही दिन में। और आप दिल्ली की कोई ना कोई सड़क पे हर दिन रात को काम होता देखेंगे कि सड़कें बन रही हैं। पीडब्ल्यूडी बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। दिल्ली नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। कल हमारी पहली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, और हमने हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी बजट दिया है, और उस बजट के साथ हम एमसीडी की सड़कों को भी सुधारेंगे। पीडब्ल्यूडी अपनी सड़कें बना रही है, और सेंटर ने भी बहुत सारे योजनाएं, मतलब फ्लाईओवर्स आने वाले समय में सेंटर के भी बन रहे हैं। 2 साल के अंदर दिल्ली का रूप बदला हुआ दिल्ली की जनता को दिखाई देगा। कहीं वही सपना तो नहीं कि दिल्ली को आप स्विट्जरलैंड, पेरिस बना देंगे? क्योंकि पिछली सरकार के सपने जो थे वो लोगों को अभी भी रुला रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि लोग इस बार फिर रोने वाले हैं?
हम दिल्ली को, देश की राजधानी को दिल्ली ही बनाएंगे, और दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे विश्व में जानी जाती है। उस विश्व के पटल पे विकसित दिल्ली रेखा जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास करेगी, ये निश्चित है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली की बात कहीं ना कहीं यमुना के बिना अधूरी है। क्या यमुना में इस बार जब छठ पूजा होगी झाग होगी या नहीं होगी? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। देखिए, झाग तो नहीं होगी, क्योंकि रेखा जी ने सबसे पहले, देखिए उनके 100 दिन के कार्यकाल में, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हो, चाहे फिर वो डिसिल्टिंग की बात हो, चाहे फिर यमुना सफाई की बात हो, देखिए यमुना कॉरिडोर तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मैनिफेस्टो में हमने ये बात कही कि जैसे लोग कर्तव्य पथ देखने जाते हैं वैसे ही यमुना कॉरिडोर देखने जाएंगे, और उसमें निरंतर काम हो रहा है। अब तो यमुना आरती भी हो रही है, और इसलिए यमुना साफ हो रही है और दिखाई दे रही है। वहाँ पे निरंतर मशीनों से काम चल रहा है, और उनकी स्पीड इतनी है कि इस बार हमारे पूर्वांचली भाई बहन बहुत अच्छे से छठ पूजा कर पाएंगे। मेरे को आपने एक तो समय बहुत कम दिया है, क्योंकि आपको शायद अभी कहीं और जाना है और कहीं से आप आई हैं ऑलरेडी काम करके, कुछ मीटिंग्स अटेंड करके, कि मेरे को ये है कि मैं सारी चीज़ें फटाफट पूछ लूँ। यमुना मैंने पूछ ली, गड्ढे आपसे मैंने पूछ ली, लेकिन कूड़े के ढेर जब दिल्ली में आप एंट्री करते हैं करनाल बाईपास के पास या फिर गाजीपुर लैंडफिल, क्या उन कूड़ों के ढेर का कुछ हो पाएगा? देखिए, कूड़े का काम सबसे बड़ा नगर निगम का है, और नगर निगम इसके लिए बहुत काम भी कर रहा है कि हम लोगों को सेग्रीगेशन के लिए, आ, कि वो घर से कूड़े को सेग्रीगेट करके दें, उसके लिए हम उनको जागरण कर रहे हैं उनका। दूसरा, जो कूड़े के पहाड़ हैं वो तो ख़त्म ही होंगे। अभी जैसे ओखला लैंडफिल है, 100 दिन की सरकार में ही 4 एकड़ हमने उसको साफ करके उस पे 4000 बांस के पेड़ भी लगा दिए हैं, और उसका टारगेट है कि वो 31 दिसंबर तक वो प्लेन हो जाएगा। ऐसे ही गाजीपुर लैंडफिल। और दिल्ली की समस्या ये है कि वहाँ कूड़ा हर दिन 18 मैट्रिक टन निकलता था, और 11,000 मैट्रिक टन ख़त्म कर पाते थे हम, पर हम उसकी हमने रेशो बढ़ाई है। और कहीं ना कहीं हमारा दूसरा प्रयास भी हमको आम जन भागीदारी से भी एक प्रयास करना पड़ेगा कि जब तक सेग्रीगेशन नहीं होगा, आप कूड़े को भी तो कम करोगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ लोगों को समझाने के लिए कि आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और परिवार हो, क्या हम अखबार कूड़े में फेंकते हैं पढ़ के? कोई नहीं फेंकता। ये इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि हमारे दिमाग में ये है कि वो बिक जाता है, उसको रिसाइकल होगा, हम उसको नहीं फेंकेंगे। पर हम बाकी सभी चीज़ें भूल गए हैं। आज हमारी किचन में पिछले 30 साल से प्लास्टिक ने बहुत जगह ले ली है, और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो 50 साल तक भी ख़त्म नहीं होता। सबसे बड़ा नाले और नालियों की जो जाम की प्रॉब्लम है, और जो कूड़े को ख़त्म करने की प्रॉब्लम है, वो प्लास्टिक है। और मैं एज अ जोन चेयरमैन इस बात में पूरी कोशिश करूंगी कि अपने 1 साल में हम 100%, मैं कहूँ कि हम सेग्रीगेशन में आ जाएंगे। थोड़ा सा टफ होता है, बट हम नीचे RWS के साथ मीटिंग्स करके उनको ये कह रहे हैं कि आप अपने घर से सेग्रीगेशन करिए, आप कम से कम वेस्ट हमको दीजिए। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक के लिए हम कई NGOs के साथ टाई अप कर रहे हैं, वो रिसाइकल करके उनको बेंचेस दे सकती हैं, कुछ और बना के दे सकती हैं। ऐसे ही हमने सभी सेंट्रल जोन्स के स्कूलों में बच्चों को कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर महीने में हम 2 दिन निश्चित करने वाले हैं, वो अपने यहाँ स्कूल में लेके आएँ, तो हम उनको इनकरेज करने के लिए कुछ देंगे, चाहे कॉपी दें, कलर्स दें, या कुछ और दें, और वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम रिसाइकल के लिए देंगे। और अल्टीमेटली हमें कूड़े को कम करना पड़ेगा। ये आपका मेन गोल है इस वक्त? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, लोगों, ये आम जन भागीदारी के साथ ही हो सकता है, और हम सभी प्रतिबद्ध हैं इसके लिए, चाहे नगर निगम हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे सेंटर हो। हम चाहते हैं कि दिल्ली, कूड़े से पर्यावरण पे भी असर पड़ता है, तो अगर स्वच्छ दिल्ली करनी है तो हम सबको मिलके इस पे काम करना होगा।
आपके उत्तर से मेरे दिमाग में दो प्रश्न और आ गए हैं। एक तो पर्यावरण आ गया, प्रदूषण आ गया। प्रदूषण के लिए दिल्ली कितनी तैयार है और बीजेपी कितनी तैयार है? क्योंकि जब हम पिछली सरकारों की बात करते हैं तो वो आसपास के राज्यों पर ठीकरा फोड़ देते थे, लेकिन क्या बीजेपी भी यही करने वाली है इस बार, या कुछ और होगा, कुछ नया होगा इस बार दिल्ली के लिए? देखिए, रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने स्मोक गन्स लगानी शुरू कर दी। उसके साथ साथ देवी बसेस आई हैं जो कि ईवी हैं, और आने वाले समय में हम टोटल ट्रांसपोर्ट को ईवी में कन्वर्ट करने वाले हैं। हमने जनता को हल दिया है, ऑड इवन करके ये नहीं कहा कि प्रदूषण इससे खत्म होगा। परेशानी नहीं दी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास 2 नंबर की गाड़ियाँ हों। ये कहीं न कहीं ठीक है, वो सॉल्यूशन दे रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है। मिडिल क्लास जाए तो फिर जाए कहाँ? हाँ, इसीलिए ऐसे हल ढूंढने हैं, और इन्हीं हलों के साथ देखिए, आज इलेक्ट्रिक वाहन लोग खुद भी खरीद रहे हैं। मैं खुद भी ईवी में चलती हूँ, और ऐसे हमको ये लगता है कि धीरे धीरे अगर देश में दिल्ली को सबसे बढ़िया बनाना है और पर्यावरण से देश को अच्छा करना है, इस पृथ्वी को बचाना है, उसके लिए हमको कम से कम सभी को ये या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी कभी इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे हम तय करें कि हम हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, क्या हम डेली रूटीन में कई चीज़ें नहीं कर सकते होते, बट हमारे छोटे छोटे प्रयास भी कई बार बड़ा योगदान दे देते हैं। तो हम धीरे धीरे इस सिस्टम को भी सुधारेंगे, और फिर से मेरी एक ही बात है कि हम सभी चीज़ों की सफलता में जन भागीदारी को ज़रूर लेके आएंगे। जन भागीदारी से और सरकार की मदद से दिल्ली स्वच्छ सुंदर होगी। आपने कूड़े की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन बीच में से एक खबर बहुत ज़्यादा आई थी कि हर घर से जब कूड़ा उठेगा 50 रुपये लिए जाएंगे गज के हिसाब से। 50 गज का घर है तो 50 रुपये, 100 का है तो 100 रुपये। तो वो स्कीम पहली बात तो आई क्यों थी, और फिर उसे वापस क्यों लिया गया? देखिए, वो लेकर तो आम आदमी पार्टी सरकार आई, हम तो उसका विरोध कर ही रहे थे, और हमने कहा कि नहीं, यूजेज चार्जेस नहीं लगेगा, और आज दिल्ली नगर निगम यूजेज चार्जेस नहीं लगा रहा है, तो वो चार्ज हमने वापस ले लिया है। तो आम आदमी पार्टी तो और भी बहुत कुछ कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जी बसेस तो हम लेके आए थे इलेक्ट्रिक, हमने मोहल्ला बस बोला, इन्होंने देवी नाम कर दिया। हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला, इन्होंने आयुष्मान केंद्र कर दिया, मंदिर कर दिया उसे। बस ये तो नाम बदल रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ काम नहीं कर रहे। ये आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और वो भी कैंडल के साथ। आम आदमी पार्टी की एक ही खासियत है, जब वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में आई थी ना, तो वो पहली एक पार्टी थी जिसने पार्लियामेंट के बाहर भी प्रदर्शन किया था। ठीक है, वो पार्टी है जो विपक्ष में रहने के लिए है। 10 साल जब उनको सत्ता का मौका भी मिला, तो उन्होंने सत्ता में रहते हुए भी कुछ काम नहीं किया। एक ही बात कहते रहे कि एलजी साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे। आज वही दिल्ली है, वही दिल्ली की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 100 दिन में हमने काम भी किए और करके भी दिखाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एक ही पहचान है, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। आने वाला समय बताएगा कि जो हमने बातें कही हैं वो हम ज़रूर पूरी करेंगे। अधिकारियों से आपकी क्या कोई शिकायतें हैं? क्योंकि जब बीजेपी की नई नई सरकार बनी थी तो प्रवेश वर्मा जी ने कहा था कि अधिकारी जो हैं वो थोड़े मोटी चमड़ी के हो गए हैं, लेकिन हम सड़कों पे उतरेंगे तो इनको भी उतारेंगे और साथ में काम करवाएंगे। तो क्या अब अधिकारियों की चमड़ी थोड़ी पतली हुई, काम कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, या काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें ना, अब मेरा अपना पर्सनल मत ये है कि सरकार में अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर ही काम करते हैं। देखिए, लीड हमेशा नेता ही करता है, नेता को जनता ने चुना है, बट उसके साथ साथ अधिकारियों के साथ मिलके ही इस काम को किया जा सकता है, और हम ये काम कर भी रहे हैं, और दिल्ली को दिखाई भी दे रहा है। काम की आप बात कर रहे हैं लगातार। मैंने आपसे प्रदूषण के बारे में पूछा, उसका आपने बताया, लेकिन बिजली की बार बार शिकायतें आ रही हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तो बार बार कैंडल लेके बैठ जाते हैं कि जी देखिए मेरे घर में तो लाइट ही नहीं है, मैं कैसे करूं? पहले तो दिल्ली में लाइट ही नहीं जाती थी, अब तो लाइट जा रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। आतिशी जी मेरे ही एरिया से विधायक हैं। मैं आतिशी जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आतिशी जी, 10 साल के कार्यकाल में आपने कितनी चीज़ों को रिपेयर किया? आप लोग इंस्ट्रक्शन देते थे अधिकारियों को कि जब तक कोई चीज़ बिल्कुल ही ख़राब नहीं हो जाए उसकी रिपेयर ही नहीं करनी। आज अगर कहीं लोड बढ़ाना है या कोई व्यवस्था ठीक करनी है, उसके लिए अगर बिजली बंद होती है,
वो काम आपने तो 10 साल में सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया और कुछ नहीं किया। आज दिल्ली के हर घर का लोड बढ़ चुका है, उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर भी चेंज करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से व्यवस्था बनानी पड़ती है। उस व्यवस्था के कारण अगर कहीं लाइट बंद हो रही है तो उसकी पहले सूचना होती है। इन्होंने तो 10 साल में एक चीज़ की रिपेयर भी नहीं की। ये सिर्फ यही काम कर सकते हैं। ये विपक्ष की भूमिका में बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इनको कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन की करना ही आता है। जो सत्ता पक्ष में रह के उन्होंने वही किया, तो अब तो विपक्ष में है, तो उनको ये करना ही चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आतिशी जी एक जगह और पहुंची थी जहां फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। वहां बुलडोजर चल रहा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने वादा किया था कि झोपड़ी के बदले, झुग्गी के बदले मकान दिए जाएंगे, लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झुग्गियां, झोपड़ियां तोड़ रही है। तो क्या इस चीज़ को लेकर बीजेपी का क्या आंसर है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव में जा रहा है। लोगों को देखिए, जो लोग सुनते हैं लोग वही मानते हैं। अब लोगों को भी लग रहा है कि जी हमारी जो झुग्गियां हैं वो तोड़ी जा रही हैं, हमें कुछ दिया नहीं जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं एक वोट बैंक पर भी असर पड़ता है। देखिए, जिन झुग्गियों की टूटने की बात जहाँ पे आतिशी जी गई थी, उन लोगों को ऑलरेडी मकान कालका जी के अंदर ही मिले और पहले मिले। उसमें क्या था कि कुछ लोग कोर्ट चले गए। देखिए कि जैसे किसी का परिवार बड़ा था, अब उसने एक झुग्गी के ऊपर दूसरी झुग्गी बना ली, तो वो एक ही परिवार में 2 मकान मांग रहे थे, तो जो कि कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया उनकी अपील को, या किसी के पास कागज़ नहीं थे, तो वो झुग्गी के मकान तो पहले ही मिल चुके हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा। और दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान में हमने जो मकान देने की बात कही, हम पक्का मकान ज़रूर देंगे। और ऐसा नहीं कि हर झुग्गी टूट रही है। आप शालीमार बाग में जाइए, वहाँ पे काम शुरू हो गया झुग्गियों में। आतिशी जी को भी चाहिए कि वो अपनी झुग्गियों में काम कराएं अपने फंड से। सरकार ने हर चीज़ का इंतज़ाम किया है। इस बार सरकार ने हर चीज़ के लिए फंड रखा है। डिसुप को देने के लिए पैसा रखा है कि वहाँ स्नान घर होने चाहिए, वहाँ पब्लिक टॉयलेट होने चाहिए, उनके छोटे खड़ंजे बनने चाहिए। तो उनकी यह बात बिल्कुल गलत है। और आने वाले समय में सरकार नए मकान भी ज़रूर देगी। जिन झुग्गियों को हटाएगी उनको मकान देगी, पर ऐसा नहीं कि हम अभी झुग्गियाँ तोड़ने जा रहे हैं। कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। लेकिन दिल्ली में दोबारा झुग्गियां ना बसें और झुग्गियां ना बसें, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो पॉपुलेशन भी है। हर जगह से आके लोग दिल्ली में बस रहे हैं और दिल्ली में अब लिटरली जगह नहीं है, जो कहीं ना कहीं फिर पॉल्यूशन होता है। हर जगह से दिक्कतें होती हैं, कूड़ा करकट भी ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए दिल्ली अभी तैयार नहीं है। तो कैसे रोकेंगे ताकि और लोग ना आ पाएँ दिल्ली में और नई झुग्गियां ना बस पाएँ? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ लोग निरंतर आएंगे, बट हाँ, हमको उसका प्रबंध करना पड़ेगा, चाहे एनसीआर हो चाहे दिल्ली हो। बट हम ये बात के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि अब तीनों सरकारें हमारी हैं। पहले हम कोई कह देता था कि ये ज़मीन उसकी है, ये सरकार, ये दिल्ली सरकार के अंडर आ रहा है, ये एलएनडीओ के अंडर आ रहा है, ये एमसीडी के अंडर आ रहा है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार में सभी व्यवस्थाएं अच्छे से होंगी। मैं ये सवाल थोड़ा अवॉइड कर रही थी, लेकिन आपने खुद ही बोल दिया ट्रिपल इंजन की सरकार। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो दिल्ली कितनी स्पीड मांगे? ट्रिपल स्पीड मांगे विकास की या नहीं मांगे? बिल्कुल, हमने कहा ना। देखिए, हम तो बहुत सारे काम 2027 तक ही कर रहे हैं। 2 साल का ही टाइम पीरियड मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी 10 साल रही, उससे पहले 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही। तो हमारे पास तो अभी हमें आए हुए 100 दिन से कुछ दिन ज़्यादा हुए हैं और हम निरंतर काम कर रहे हैं और हम टाइम बाउंड काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ का शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी करती है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। कोई भी, चाहे फ्लाईओवर हो, जो चीज़ें हमारे टेन्योर में जिनका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। तो अब समय कम है, बार बार आपकी तरफ से इशारे हो रहे हैं आपकी टीम की तरफ से कि मैम को जाना है, मैम को जाना है। मुझे बस एक बता दीजिए कि आखिर में दिल्ली को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप चाहेंगी कि भागीदारी, आप जैसे बार बार बोल रही हैं कि सरकार के साथ लोगों की भागीदारी भी ज़रूरी है, क्या भागीदारी आप दिल्ली वालों से चाहती हैं और दिल्ली वाले बदले में आपसे क्या उम्मीद करें? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि सब लोग कहते हैं देश को बदलना चाहिए, देश के लिए समाज को बदलना पड़ता है। समाज के अंदर परिवार को, तो हर परिवार को अगर हम दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनाना चाहते हैं, तो नगर निगम की निगम पार्षद और जोन की चेयरमैन होने के नाते मैं आप सबसे एक ही आग्रह करती हूँ कि स्वच्छता के लिए आप सबसे पहले अपने घर से सेग्रीगेशन शुरू कीजिए। वो आपका एक छोटा सा कदम
और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को आप ना इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होगा। और विकास दिल्ली सरकार और सेंटर और दिल्ली नगर निगम, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे पर्यावरण की बात है, सरकार हर जगह अपना काम कर रही है, पर हर जगह जो समाज की भागीदारी रहनी है वो ज़रूर आम जनता को देनी चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया योगिता जी, आपने हर सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर मैं रुकती हूँ, कल फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.